हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी से अग्नि तक, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में हुआ था, और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई थी। रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया यानी वो राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न से सम्मान प्राप्त हो चुका है। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे शब्द वाटिका। युगांतकारी, युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, चुनिंदा, चुना हुआ, अभूतपूर्व, अनोखा, गतिविधियां, कृतियां। सदमा, दुखद घटना का आघात, झकझोरना, झंझोड़ना। चक्रवात, बवंडर, अंतराल, बीच का समय, नतीजा, परिणाम। और इसके बाद है हमारा जो मुहावरा है, इसमें दांव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना, ये इसका अर्थ हो गया। अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है, यहां पर सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की गई। थुम्बा और हरिकोटा में से हम चुनेंगे श्री हरिकोटा को। दूसरा है हमारा, सिर्फ 600 सेकंड, मिनट और सेकंड में से हमने चुना सेकंड को। 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। इसके बाद के क्वेश्चन है हमारे, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? तो ये जो हमारे क्वेश्चन है, ये चारों, ये हम देखेंगे यहां पर। भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? तो यहाँ का उत्तर शुरू होता है इससे, पृथ्वी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हो गया। हमारे देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। मिसाइलों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने एक दम से भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। ये उत्तर हो गया पहले वाले का कि भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया, तो ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा था हमारा क्वेश्चन, टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने कौन सा अनुभव बांटा? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर यहां से शुरू होता है, डॉक्टर कलाम ने टीम के साथ SLB का अनुभव बांटा। उन्होंने बताया, मेरा प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन फिर भी मुझे अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों की मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आप 1-2 हफ्ता काम करके इसे सुधार सकते हैं। ये हमारा हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है हमारा, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? इसका उत्तर यहां से शुरू होता है, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन
निर्धारित किया गया। जिस समय वैज्ञानिक T-14 पर थे, अग्नि का प्रक्षेपण होने ही वाला था कि कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे तुरंत ठीक किया गया, लेकिन इस बीच निचली रेंज केंद्र ने रुकने का संकेत दिया। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह रुकने की जरूरत पड़ गई, अतः प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। ये हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। अब हमारा चौथा प्रश्न, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से कब और क्या पूछा था? अंततः अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 22 मई 1989 का दिन निर्धारित किया गया। उससे पहली रात को सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? इसी समय रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की सफल प्रक्षेपण का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? ये हमारा हो गया चौथे प्रश्न का उत्तर। अर्थात यानी कि हमारे ये चारों प्रश्नों के उत्तर हमने अभी देखे। अब हमारा प्रश्न आता है, जरा सोचो, चर्चा करो। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो इसका उत्तर आ गया यहां पर। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं अंतरिक्ष यात्री बनूं। मैं यह भी जानती थी कि इसके लिए मुझे बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। मैंने न दिन को दिन समझा, न रात को रात। खूब पढ़ाई की, अंतरिक्ष में जाने की तैयारी की। मैं अवश्य एक दिन अंतरिक्ष में जाऊंगी। अंतरिक्ष से अपनी सुंदर धरती को देखूंगी, अपने प्यारे भारत को देखूंगी, चांद तारों को, आकाश गंगा को निकट से देख सकूंगी। स्पेस वॉक करूंगी, वहां फैली शांति का अनुभव करूंगी। ये हमारा प्रश्न हो गया किसका? यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो। अब हम यहां पर देखेंगे भाषा की ओर से। दाएं पंख में दाएं पंख यानी ये उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यक्ष लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। तो यानी कि यहां हमें उपसर्ग जोड़ना है और यहां पर हमें प्रत्यय जोड़ना है। तो ये दिन है, दिन में हमें कौन सा प्रति हमने लगा दिया, प्रति हमारा उपसर्ग हो गया, तो हमारा शब्द बन गया प्रतिदिन।
वहीं हमने दिन में भर लगा दिया, प्रत्यय जो कि है हमारा, तो वह हमारा शब्द बन गया दिन भर। अब हमें इन दोनों शब्दों को लेकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे मैं प्रतिदिन खेलता हूं, तो हमारा प्रतिदिन शब्द आ गया। दिन भर नहीं खेलना चाहिए, ये दिन भर शब्द आ गया। ऐसे ही जैसे यहाँ पर नम्र शब्द दिया हुआ है, मुख्य शब्द हो गया नम्र, हमने इसमें प्रत्यय उपसर्ग जोड़ा बी, तो हमारा शब्द हो गया विनम्र। और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा ता, तो हमारा शब्द बन गया नम्रता। अब जैसे कि साहिल विनम्र लड़का है, तो विनम्र यानी ये वाला शब्द हमारा यहाँ पर आ गया, तो ये हमारा वाक्य प्रयोग हो गया। हमारा व्यवहार नम्रता से परिपूर्ण होना चाहिए, तो नम्रता हमारा यहाँ पर आ गया, तो ये हमने वाक्य प्रयोग कर दिए। ऐसे ही डर में हमने निडर जोड़ा, नी शब्द जोड़ने से नया शब्द बन गया निडर, और डर में आवना जोड़ने से डरावना हो गया, या फिर हम पोक भी जोड़ सकते हैं, तो डर पोक। तो ऐसे दो शब्द हम बना सकते हैं, डर को लेकर दो प्रत्यय जोड़कर शब्द बना सकते हैं। अब इसके वाक्य प्रयोग आप लोग स्वयं करके देखिए। जल, जैसे जल में नी जोड़ दिया तो निर जोड़ने से जल निर्जल हो गया। ऐसे जल में हीन जोड़ने से जल हीन हो गया। यहाँ मैंने वाक्य प्रयोग आप लोग को इसलिए नहीं बताया कि मैंने दो, एक किताब में दिया हुआ है और एक मैंने करके बता दिया, तो ऐसा ही आप लोग करने का प्रयास कीजिए। साहस में दुस जोड़ने से दुस उपसर्ग लगा दिया, तो दुस्साहस हो गया, और साहस में ई प्रत्यय जोड़ने से साहसी, साहस, और फिर साहस में ई की मात्रा जोड़ दी हमने, ये तो ये हमारा प्रत्यय हो गया साहसी। सत्य में अ जोड़ने से असत्य हो गया, और वहीं सत्य में वादी प्रत्यय जोड़ने से हमारा शब्द बन गया सत्यवादी। ऐसे ही आप लोग इन शब्दों के साथ में वाक्य प्रयोग करके एक नया वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। इस पाठ से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।